दोस्तों, क्या आप जानते हैं देश के सबसे महंगे कथावाचक कौन से हैं? क्या आपको पता है जया किशोरी, अनिरुद्धाचार्य जी महाराज और धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जैसे कथावाचक अपनी एक कथा का कितना रुपए लेते हैं? आज हम इस वीडियो में भारत के 5 सबसे प्रसिद्ध कथावाचकों के बारे में बात करेंगे, इसलिए आप सभी हमारे वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। दोस्तों, इस समय देश में लोगों का रुझान आध्यात्म की ओर तेजी से बढ़ रहा है और लोगों के इसी रुझान के कारण देश में जगह जगह भागवत कथाओं के आयोजन करवाए जा रहे हैं। नंबर 1 पर बात करते हैं कथावाचक प्रदीप मिश्रा जी महाराज की, जिन्हें लोग सियोर वाले महाराज के नाम से भी जानते हैं। यह देश के प्रसिद्ध कथावाचक और शिव पुराण के ज्ञाता हैं। उनकी कथाओं में शिव भक्ति, सरल उपाय और आध्यात्मिक जीवन का समावेश होता है, जिस कारण वे लाखों भक्तों में लोकप्रिय हैं। इनका जन्म 16 जून 1977 को मध्य प्रदेश के सीहोर जिले में हुआ था। अगर हम पंडित प्रदीप मिश्रा जी के करियर के बारे में बात करें तो इनके करियर की शुरुआत एक कथावाचक के तौर पर ही हुई थी और आज के समय में पंडित प्रदीप मिश्रा जी महाराज के यूट्यूब और फेसबुक पर लाखों की तादाद में फॉलोअर्स हैं। इसके अलावा कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा जी की कथाओं का सीधा प्रसारण आस्था चैनल पर किया जाता है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा जी महाराज अपनी एक कथा का लगभग 10 लाख रुपए चार्ज करते हैं। नंबर 2 पर बात करते हैं कथावाचक जया किशोरी जी के बारे में। दोस्तों, कथावाचक जया किशोरी जी भारत की एक प्रसिद्ध कथावाचक है और यह एक मोटिवेशनल स्पीकर भी है। इनका जन्म राजस्थान के सुजानगढ़ शहर में 13 जुलाई 1995 को हुआ था। इनका रियल नेम जया शर्मा है, लेकिन इन्हें इनके गुरु के द्वारा जया किशोरी की उपाधि दी गई है। इसी कारण वे अपने नाम में जया किशोरी का इस्तेमाल करती हैं और जया किशोरी जी ने ओपन स्कूल से बीकॉम की पढ़ाई कंप्लीट की है और इनके बारे में कहा जाता है कि इन्होंने 12वीं कक्षा के दौरान ही भागवत कथा को कंठस्थ कर लिया था। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार जया किशोरी जी अपनी एक कथा का लगभग 9 से 10 लाख रुपए लेती हैं और इनमें से 50% उदयपुर के नारायण सेवा संस्थान को दान कर देती हैं। नंबर 3 पर बात करते हैं कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर जी महाराज के बारे में। कथावाचक श्री देवकीनंदन जी महाराज देश के प्रसिद्ध कथावाचकों में से एक हैं, जो अपनी मधुर वाणी, गहन आध्यात्मिक ज्ञान और सामाजिक जागरूकता के लिए जाने जाते हैं। इनका जन्म उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले में 12 नवंबर 1978 को हुआ था। इन्होंने धार्मिक शिक्षा के रूप से श्रीमद् भगवत गीता, वेद, रामायण, शिव महापुराण और आदि ग्रंथों का गहन अध्ययन किया है। केवल 6 वर्ष की उम्र में ही इन्होंने अपना घर छोड़ दिया था और वृंदावन चले गए थे। वृंदावन में इन्होंने धार्मिक नाटकों में भाग लिया और धार्मिक शिक्षा प्राप्त की। 1997 में इन्होंने अपनी पहली श्रीमद् भगवत कथा का आयोजन किया था। ये विश्व शांति सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट के संस्थापक भी है और इन्हें उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा यूपी रत्न पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। ये अपनी एक कथा के लगभग 8 से 12 लाख रुपए चार्ज करते हैं। नंबर 4 पर आते हैं कथावाचक अनिरुद्धाचार्य जी महाराज। श्री अनिरुद्धाचार्य जी महाराज एक प्रसिद्ध कथावाचक, आध्यात्मिक गुरु और समाज सेवी हैं, जिन्होंने अपनी भागवत कथाओं और सामाजिक कार्यों से लोगों को प्रभावित किया है। इनका जन्म 27 सितंबर 1989 को मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले में हुआ था। ये वृंदावन में मौजूद गौरी गोपाल आश्रम के संस्थापक भी हैं। इन्हें 2023 में लंदन बुक ऑफ वर्ल्ड द्वारा यूट्यूब पर सबसे अधिक भागवत कथा सुने जाने और सबसे अधिक सब्सक्राइबर्स के लिए सम्मानित किया गया था। इनकी कथाओं का सीधा प्रसारण विभिन्न टीवी चैनल्स पर किया जाता है, जैसे सत्संग, साधना एवं अन्य। इनके यूट्यूब चैनल पर 15 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार कथावाचक अनिरुद्धाचार्य जी महाराज अपनी एक कथा का 7 से 8 लाख रुपए चार्ज करते हैं, जो यह वृंदावन में चल रही गौरी गोपाल रसोई, गौरी गोपाल वृद्धाश्रम जैसी सेवाओं में दान कर देते हैं। नंबर 5 पर आते हैं पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज को भागेश्वर वाले बाबा के नाम से भी जाना जाता है। ये एक प्रसिद्ध कथावाचक, आध्यात्मिक गुरु और बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर भी हैं। इनकी कथाएं चमत्कारिक अनुभव के कारण लाखों लोगों में प्रसिद्ध हैं। इनका पूरा नाम धीरेन्द्र कृष्ण गर्ग है। इनका जन्म 4 जुलाई 1996 को मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के गड़ा गांव में हुआ था। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी का बचपन आर्थिक कठिनाइयों के बीच बीता। ये लगभग 5 किलोमीटर चलकर स्कूल जाते थे और एक कच्चे मकान में रहते थे। बता दें कि पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज अपनी एक कथा का 5 से 7 लाख रुपए चार्ज करते हैं। तो दोस्तों, ये थे भारत के 5 सबसे प्रसिद्ध कथावाचक, जो अपनी कथाओं के लिए पूरे देश में जाने जाते हैं।
दोस्तों, क्या आप जानते हैं अश्वत्थामा किनके अवतार हैं? क्या है अश्वत्थामा के अवतार के पीछे की कथा? दरअसल दोस्तों, अश्वत्थामा महाभारत काल के एक महान योद्धा थे। ये पांडवों के गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र थे। एक समय गुरु द्रोणाचार्य ने भगवान शिव की तपस्या की और तब भगवान शिव द्रोणाचार्य जी की तपस्या से प्रसन्न होकर स्वयं मैं आपके पुत्र के रूप में जन्म लूंगा ये वरदान देकर अदृश्य हो जाते हैं। इसी कारण अश्वत्थामा भगवान शिव के अंश अवतार माने गए हैं। कहा जाता है कि अश्वत्थामा महाभारत काल के अत्यंत शक्तिशाली योद्धाओं में से एक था, जिनके पास कई दिव्य अस्त्र शस्त्र थे। उन्होंने महाभारत युद्ध में कौरवों का साथ दिया था। शिव महापुराण के अनुसार अश्वत्थामा आज भी जीवित है और इस कलयुग में भी ये इसी धरती पर मौजूद है। दरअसल दोस्तों, अश्वत्थामा को 8 चिरंजीवियों में से एक माना गया है। दोस्तों, अश्वत्थामा के जीवित होने के कई दावे किए जाते हैं। एक दावे के अनुसार अश्वत्थामा मध्य प्रदेश के असीरगढ़ किले में आज भी भगवान शिव की आराधना करने आते हैं। वहां पर रहने वाले स्थानीय लोगों ने इस बात का दावा किया है। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं एक और नए वीडियो में।